आइए मंगलाचरण के लिए अपने हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौम्याहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनिकुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। श्रवण संस्कृति सिद्धांत विशिका हार्दिक स्वागत। पाठ हमारा चलेगा। पिछले में हमने शंकर के बारे में हमने सारी बातों को समझा था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सातवां पाठ जिसका नाम है जैन कुलाचार। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी जैन हैं, अपने नाम के आगे हम जैन भी लगाते हैं। और जैन की अगर हम परिभाषा की बात करें, जैन की अगर हम बात करें तो बहुत क्लियर सी बात है कि जो जिन को मानता है उसका नाम जैन है। जैसे जो शिव को मानता है वो शैव होता है, जो ब्रह्मा को मानता है वो ब्राह्मण होता है। इस तरह से जो एक संस्कृत में व्युत्पत्ति चलती है, ऐसे ही जो जिन, चलिए थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू समझ नहीं आ रहा है, बार बार रिकनेक्शन बोल रहा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। हम्म, तो जो जिनेंद्र, जिन माने जिनेंद्र भगवान, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जो उनको मानता है वो जैन कहलाता है। अब बात आती है कि हम जैन धर्म को फॉलो करते हैं या सिर्फ नाम के जैन हैं। दो बातें हमारे सामने आती हैं। एक तो मात्र जिन को मानना और एक जिन की मानना, है ना। बहुत बहुत छोटा सा डिफरेंस अपने को नजर आ रहा है को और की का। लेकिन भाव में जब अपन जाएंगे, अर्थ में जब लग जाएंगे, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो जिनेंद्र भगवान को मानना और एक जिनेंद्र भगवान की मानना। जिनेंद्र भगवान को तो सब मानते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो जिनेंद्र भगवान को, मतलब जैन जो कुल में पैदा हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सब मानते हैं। लेकिन उनकी खुद कितने लोग मानते हैं? वो जो उपदेश दिए हैं, वो जो बताए हैं, हम श्रावक के योग्य कर्तव्य बताए हैं, हमें जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उन्होंने समझाया है, उसको कितने लोग जान पाते हैं? तो वो बस ही 21 लोग बात का है, अपन को यहाँ थोड़ी पर थोड़ी। समझना है। और जैन कुलाचार जो इस चैप्टर का नाम है, हम जैन हैं। हमारे कुल के, हमारे संबंध में जो जहाँ हम उत्पन्न हुए हैं, उसके लिए क्या आचरण होना चाहिए, क्या छोटी छोटी बातें हैं जिन बातों का हमको ध्यान रखना है, ये बात यहाँ पर इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत गहराई वाली बात है, बहुत अंदर तक गहराई वाली बात है। सबसे पहले जो हमारा पाठ है उसको प्रारंभ करते हैं। हमको बड़े भाग्य से उच्च कुल एवं जैन धर्म की प्राप्ति हुई है। अतः
हमको अपना आचरण आदि भी धर्म के अनुसार उचित बनाना चाहिए, जिसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। ये बात हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखिए। बहुत सौभाग्य है, परम पुण्य का उदय है कि हमें ऐसा जैन कुल प्राप्त हुआ है। जैन धर्म हमें मिला है, उच्च कुल हमें मिला है। जब अपन त्रस पर्याय की दुर्लभता की बात करते हैं तो छेड़ाला में पंडित दौलत राम जी ने बहुत लाइन लिखी है कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तनी। जैसे चिंतामणि रत्न की बहुत दुर्लभ है, यहाँ त्रस्त पर्याय की प्राप्ति मुझे तसरे दो इंद्रिय तीन ज्ञान, दो के इंद्रिय जी। हाँ, तो हम मनुष्य है, पंचेंद्रिय प्राप्त करें। मनुष्य में भी देखो दुनिया में कितने सारे कुल हैं, कितनी हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, जैन कुल हमको मिला, इतना सुंदर परिवार मिला, संस्कार से युक्त माता पिता मिले। ये सारा का सारा अगर हमें मिल रहा है तो निश्चित रूप से ये हमारा पुण्य का ही उदय है। इसलिए हमें अपना आचरण, अपना खान पीन, ये सब जो है हमें अपने कुल के अनुसार बनाना चाहिए। बहुत से लोग बहुत बार इस तरह के तर्क करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, खान पीन से क्या होता है। हम किसी भी कुल में पैदा हो, ये सब पुराने जमाने की बात हो गई कि रात में नहीं खाना चाहिए, उस टाइम लाइट नहीं थी इसलिए। अब आजकल तो इतने बड़े बड़े हेलोजन है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मंदिर जाने से क्या होता है, भगवान के दर्शन से क्या होता है, हमारे मन में अच्छा होना चाहिए। हमें घर में हमारा मंदिर होता है। इस तरह की जब बातें में आती है तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनके पीछे कितना बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। धर्म तो हमें कह ही रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए कि हमारा जीवन बहुत अच्छा बने। साइंटिफिक रीजन इसके पीछे है जो अपन एक एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे, तब मैं आपसे चर्चा करूंगा। भगवान के दर्शन की जब बात की जाती है, भगवान के अभिषेक की जब बात की जाती है, साइंस रहा है। मैंने मुझे महाराज जी जो है उनके समय में एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने करवाया था, उनके पास रखा। उन्होंने कहा, "मैं खुद इस बात पे कल ध्यान से हमारे होता है वो जल साफ है। जैसे ही हमने भगवान की प्रतिमा के ऊपर उस जल को डाला तो उसमें जो चीजें हुई, तो वो जो भगवान इन प्रतिमा शित होकर के गंदों कहते हैं। तो उसमें जो वो मेल हुआ, चमत्कार संदेश हुआ, उसने उस भगवान की जीवन की उस प्रतिमा को स्पर्श किया। उस स्पर्श करने से वो सामने सभी को जिनेंद्र क्षमा चाहते हैं, नेटवर्क का कुछ इश्यू हो रहा है, इस वजह से बार बार ज्वाइनिंग और रिज्वाइन करना पड़ा। अभी भी काफी देर लगी। हम फिर से ट्राई कर रहे हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास। अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है, जहाँ अपने हाथ में नहीं होता है वहाँ उस चीज को अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों का जैसा पुण्य होगा उस अनुसार हम अपनी क्रियाएं करते हैं। जिनका माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो बात अपनी जो चल रही थी कि बड़े महान पुण्योदय से हमें ये जैन कुल मिला है, जैन पर्याय मिली है। तो इसके कुछ नियम कायदे कानून हैं जिसके अंतर्गत रहना हमारा कर्तव्य है। अगर हम इस कुल को प्राप्त करके भी अगर ऐसे नहीं बन पाए, या उसके आचरण या हमारा खान पीन ठीक नहीं है, जो मैं बात कर रहा था, तो वो ठीक नहीं होता है। हमारी बात चल रही थी भगवान के दर्शन की, भगवान के अभिषेक की। एग्जाम्पल दे रहा था कि क्षमा सागर महाराज जी के सामने जब ये बात आई तो साइंस खुद इस बात को प्रूव कर रहे हैं। जब वो
सामान्य जल किन्हीं भगवान की जिन प्रतिमा के ऊपर डाला जाता है, तो वो प्रतिमा सामान्य नहीं है, वो कोई पत्थर नहीं है, वो कोई ऐसे किसी धातु की कोई चीज बनी हुई नहीं है, वो भगवान है। और उनमें भगवान के संस्कार डाले गए हैं, पंच कल्याण प्रतिष्ठा हुआ करती है। एक दिगंबर मुनि महाराज के माध्यम से उनमें सूर्य मंत्र दिया गया है, अपनी साधना तपस्या का सर्वस्व सब कुछ उनमें प्रदान किया गया है। एक दिगंबर मुनि महाराज उनमें अंकन्यास करते हैं, कान में सूर्य मंत्र पढ़ते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, तब जाकर के वो प्रतिमा पूज्य बनती है। ऐसी उस जिन प्रतिमा पर जब हम जल डालते हैं, तो उसके प्रभाव से वो जल एक गंधोदक बन जाता है। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको कहा, एनर्जी कहाँ से आती है, तो जो हम मंत्रोच्चारण करते हैं, हम पहले एक पार्ट पढ़ के आए हैं नमोकार मंत्र, उसमें मैंने आपको बताया था कि मंत्र के प्रभाव से कैसे कैसे चमत्कार हुआ करते हैं। तो जब जो मंत्र बोला जा रहा है और मंत्रों में जो बीजाक्षर है, उन बीजाक्षरों का इतना प्रभाव पड़ता है कि वो मंत्र अपने आप एनर्जेटिक हो जाता है, बहुत अधिक एनर्जी वाला हो जाता है। और इसको आप कभी अपने आप में भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कहीं आप करें तो एक तो सिंपल पानी, उसमें आप डालें, उसके एनर्जी लेवल चेक कीजिए। और एक आप जो गंधोदक है, जो भगवान से स्पर्शित होकर के आया है, और उसमें भी फर्क मिलेगा आपको। जो एक जिन प्रतिमा जो सामान्य है, एक जिन प्रतिमा जिसको किसी भी वस्त्रधारी ने प्रतिष्ठित कर दिया, जो आगम से बाह्य है, और एक जिन प्रतिमा जिसको दिगंबर मुनि महाराज महान साधना के माध्यम से उसको प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उसमें बड़ा अंतर पड़ेगा। एक सामान्य अभिषेक, कुछ मंत्र नहीं पढ़ा और सीधा भगवान के ऊपर जल डाल दिया, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और एक आप अभिषेक के मंत्र प्रयोग करके और फिर उपयोग करेंगे तो बहुत फल है, उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई लेवल होगा। कहने का तात्पर्य यही है। इस तरह से ये जो चेंजेस आया है, तो हर चीज का हमारे यहाँ साइंटिफिक रीजन है। धर्म की दृष्टि से तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर ही रहे हैं, लेकिन साइंस की दृष्टि से भी ये वर्तमान में हम बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए चाहे वो देव दर्शन हो, चाहे रात्रि भोजन त्याग हो, चाहे पानी करके, बहुत अच्छी तरह से इस बात हम सौभाग्य से जैन, कुछ फिर जैन की योग्य हमारा आज, उसमें क्यों हम इधर उधर चले जाते हैं या अपना समाज दिखाते हैं, ये सब चीजें क्यों होती है, उसको हमें थोड़ा सा ठीक करने की आवश्यकता है। तो आइए हम सबसे पहला जो चैप्टर है 3 गोलाचार में, वो है देवदर्शन, उसको हम देखते हैं। देवदर्शन, हमको प्रतिदिन प्रातःकाल ही हमको प्रतिदिन प्रातःकाल श्री जिनेन्द्र भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए, जिसकी विधि इस प्रकार है। अब देखिए, सबसे पहला चैप्टर और सबसे पहले हमें प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने चाहिए। और जो महानुभाव यहाँ पर ये क्लास पढ़ रहे हैं, उनमें से अगर मैं पूछूं कि कितने लोगों के ये नियम है कि मुझे प्रतिदिन भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन करना है, तो शायद बहुत मुश्किल से कोई एक दो हाथ हैंड रेज होंगे या एक दो लोगों का रिप्लाई आएगा। बाकी लोगों का प्रतिदिन का नियम नहीं है। अभी जब मैं दुबई सिलेक्शन में था, तो मैंने एक बात आप लोगों के बीच में रखी थी, और आज प्रसंगवश वापस मैं उस बात को आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। सोचिए, मैंने आपको एक बात कहा था कि सिर्फ और सिर्फ धन उपार्जन के लिए हम भारत से इतनी दूर रह रहे हैं। ये बात सिर्फ दुबई वालों के लिए नहीं है, ये बात और भी जो महानुभाव यहाँ पर सुन रहे हैं और जीसीसी, उन सब के लिए है। और जहाँ जिन मंदिर भी नहीं है, जहाँ एक भी जिन प्रतिमा नहीं है, उन लोगों के लिए तो और विशेष रूप से समझना है इस बात को। मैंने आपसे निवेदन किया है, और उस समय जो मैं बात कह रहा था वो अभी आप लोगों के बीच में फिर रख रहा हूँ, कि सिर्फ और सिर्फ धन उपार्जन के लिए हमने भारत छोड़ दिया, और भारत छोड़ करके हम विदेश में रह रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? धन उपार्जन करना। हमारा उद्देश्य क्या है? धन संपत्ति कमाना। सोचिए जरा, इस बात पे विचार कीजिए
जब हम धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इतना दूर जा सकते हैं, तो धर्म कमाने के लिए 10, 15, 20, 50 किलोमीटर नहीं जा सकते? बहुत बड़े सोचने की बात है। जिस धर्म से हमें धन मिल रहा है, जिस धर्म से हमें सुकून मिल रहा है, जिस धर्म से हमें शांति मिल रही है, जिस धर्म से हमारे बच्चों में संस्कार पड़ रहे हैं, उस धर्म के लिए हम दूर भाग रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप दर्शन नहीं करेंगे तो आप किस मुंह से अपने बच्चों को कहेंगे कि आपको दर्शन करने जाना चाहिए? और आप लोग विदेश में हैं तो आप लोगों के ऊपर तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को तो स्वयं संस्कारित होकर के अपने बच्चों को संस्कार देना है। वहां कौन से भैया जी मिलेंगे, वहां कौन से मुनि महाराज मिलेंगे आपको? यहाँ तो चलो भारत में बहुत बार माहौल देख करके चलो अपने आप मित्र मंडली वैसी बन जाएगी, फ्रेंड सर्कल वैसा हो जाएगा। वहां क्या है? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। जो संस्कार हमारे माता पिता ने हमको दिए हैं, हम क्या संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं? इसलिए मेरा आप सभी लोगों से जो सबसे पहला पॉइंट है, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑफिस हम जब समय पर जाते हैं, उसके लिए हम उतने बजे उठना पड़ता है, उसमें आप आधा घंटा पहले उठिए, 1 घंटा पहले उठिए, और उठ करके या तो ऑन द वे है तो ठीक है, दूसरी जगह जाना है तो ठीक है, कैसे भी करके प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना है। दोनों जगह, मैं अभी दुबई की विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, चाहे मंजिनाले हो चाहे डीएस हो। देव दर्शन का कितना बड़ा महत्व है, जरा इस बात पर विचार कीजिए। आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज, जो महान आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ हुए, धवला जी जिन्होंने महान धवला जी पुस्तकें लिखी, उस ग्रंथ में वो लिख रहे हैं कि भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने से निधत्ति निकाचित जैसे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कर्म नष्ट हो जाते हैं जिन कर्मों का नाश और कहीं नहीं होता, जिनका फल भोगना ही पड़ेगा। भगवान के जिनेंद्र देव के दर्शन करने से पुण्य में वृद्धि होती है, पाप कर्मों की निर्जरा होती है। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, जैसे गरम गरम तवे के ऊपर आप पानी डालते हो, पानी की बूंदे आपने डाली, उससे क्या हुआ? तुरंत पूरा का पूरा पानी उड़ गया, नष्ट हो गया। उसी तरह से ये हुआ करता है। आपने भगवान के दर्शन किए, मन में भावना भाई नमोस्तु किया भगवान को, और हमारी आत्मा के साथ में लगे हुए पाप कर्म निर्जीर्ण हो गए, समाप्त हो गए, निर्जरा को प्राप्त हो गए। कितना बड़ा अतिशय है भगवान के दर्शन का। तो इसलिए हम सब लोगों को ये भाव रखना चाहिए। दर्शन की क्या विधि है वो इस प्रकार बता रहे हैं। वैसे मेरी वॉल्यूम फुल ही है, फिर भी मैं और थोड़ा लाउडली बोलने की कोशिश कर सकता हूँ। प्रातः उठते ही नमोकार का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद मंजन, स्नान आदि क्रिया कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, हाथ में सामग्री लेकर, जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए जिन मंदिर जाना चाहिए। मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतारकर, पानी से हाथ पैर धोकर, भगवान की जय जयकार करते हुए 3 बार नहीं सही, नहीं सही, नहीं सही बोलना चाहिए। ये 3 बार नहीं सही बोलने का रीजन क्या है? आचार्यों ने लिखा है शास्त्रों में, निस्सही 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 क्यों बोलते हैं? सबसे पहला रीजन, हमारे यहाँ पे पंच परमेष्ठी जो अपन पाठ पढ़ के आए हैं नमोकार मंत्र का, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इन पंच परमेष्ठी के अलावा जिन धर्म, जिनागम, जिनचैत्य और जिनचैत्यालय, इन 4 की भी पूजा की जाती है। मतलब हो गई है 9 देवता। तो जिन मंदिर जो है वो क्या है? जिन चैत्यालय। जिन चैत्य का मतलब होता है प्रतिमा, और जिन चैत्यालय का मतलब होता है जहां जिन प्रतिमा रखी हुई है, ऐसा जिन चैत्यालय, जिन मंदिर। ठीक है। तो हम जिन चैत्यालय की वंदना कैसे करेंगे?
तो हमने जो दरवाजे पर उसको सिर लगाया है और 3 बार निश्चय निश्चय बोला है, ये उस जिन चैत्यालय की वंदना है, सबसे पहली बात। सेकंड पॉइंट, हम जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो चूंकि हम संसारी हैं, गृहस्थी हैं, मन में बहुत तरह के विकल्प होते हैं। भगवान से आज ये मांगूंगा, आज ये मांगूंगा, विकल्प बहुत तरह के हैं। तो जब भगवान के दर्शन करने जाएं तो आचार्य ने लिखा निर्विकल्प होकर के जाएं। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों में बहुत बार कहते हैं, हम और आप धर्म का समय निश्चित किए हुए हैं, अधर्म का हमारा कोई समय निश्चित नहीं है। सोचिएगा इस पॉइंट को। है, मंदिर जाना है, हाँ जाए, कितनी देर, बस इतनी। हाँ मैं बस अभी गया और 10 मिनट में वापस आ गया मंदिर से। और जब कभी घूमने जाते हैं तो बोल के जाते हैं कि हाँ 10 मिनट में आ जाऊंगा। है, कहीं और किसी कार्य के लिए जाते हैं या कुछ भी होता है तो उसके लिए, अधर्म के लिए, संसार के कार्यों के लिए हमने कोई समय सीमा नहीं बांध रखी, लेकिन धर्म को हमने समय में सीमित कर दिया। इसलिए चलो खैर वो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ कि समय, हमारे संसार में बहुत तरह के विकल्प हुआ करते हैं। उन विकल्पों से बचने के लिए भगवान की निर्विकल्प भक्ति हम कर सके, पूजा दर्शन स्तुति जो भी हम अंदर करने जा रहे हैं, कोई विकल्प नहीं है, तो हम भगवान से ये प्रार्थना करें, भगवान इन सब विकल्पों को मैं यही दरवाजे पर छोड़ के जा रहा हूँ, और दरवाजे पर छोड़ करके जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको दरवाजे के वहां से नमोस्तु कर। और तीसरी बात हुआ करती है, क्योंकि मंदिर जी में देवता आदि भी आकर के भगवान के दर्शन पूजन स्तुति आदि किया करते हैं, उस स्थिति में हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि अगर वो इस मंदिर में दर्शन कर रहे हों तो वो मुझे स्थान दें, वे थोड़ा सा साइड में हो जाएं, या फिर मेरी निमित्त से उनको किसी तरह की कोई बाधा ना हो। इन 3 बातों को लेकर के 3 बार निस्सही 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 बोला जाता है। फिर उसके बाद में इसके बाद ओम जय 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 नमोस्तु 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 बोलकर नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। अब नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, भगवान के दर्शन हम कर रहे हैं, तो बहुत बार क्या होता है, हम सीधा गए और जाकर के आंख बंद करके नमोकार बोलने लग गए। अरे भगवान के दर्शन करने गए हैं तो दर्शन तो करें। हम दर्शन ही नहीं करते हैं, बस आंख बंद करके, दर्शन का मतलब होता है देखना, हम देख ही नहीं रहे, बस आंख बंद करके नमोकार बोलने लग गए। तो पहले हम दर्शन करें, दर्शन का भाव मन में रखें, और फिर उसके बाद में आंख बंद करके बैठ करके या खड़े होकर के अपनी शक्ति अनुसार और 9 बार नमोकार मंत्र बोले। और फिर उसके बाद में दो नीति मतलब नमस्तु करना चाहिए। उस पश्चात इम्पोर्टेंस पंचनमो यारो ये सब बोलना चाहिए। ऐसो पंचनमो यारो सव्व पाव प्रणासनो मंगलार्णम च सव्वेसिम परमम हुई मंगलम, इस तरह से। उसके बाद में 24 तीर्थंकरों के नाम बोलना चाहिए। है, सामान्य रूप से अगर आपको 24 तीर्थंकरों की पूरे ऐसे सीक्वेंस से नाम याद नहीं है तो 4 लाइन जो है 24 तीर्थंकर की पूजन की। वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपाश जिन राय चंद्र पहुप शीतल श्रेयांस नमिवास पूज्य पूजित सुरराय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथ अरमल्ल मनाय मुनि सुव्रत नमिने विपाश प्रभु वर्धमान पद। अब जब पूजा करोगे तब तो पुष्प चढ़ाए, और जब पूजन नहीं कर रहे हो तो शीश नवाए बोल दीजिए, वर्धमान पद शीश नवाए। ऐसे 24 भगवान के चरणों में मैं मस्तक झुकाता हूँ, तो नाम भी याद हो गए और 24 तीर्थंकरों को प्रणाम भी हो गया। अब उसके बाद में यदि अर्घ याद हो तो अर्घ बोल करके फिर सामग्री चढ़ाना चाहिए। वैसे तो मंदिरों में सब जगह प्लेट्स लगी हुई है, मूलनायक भगवान की या और भी जो भगवान हैं उनके नाम के, उनका अर्घ लिखा हुआ होता है। फिर भी अगर कदाचित वो याद नहीं हो तो उदक चंदन बोल करके और फिर अर्घ चढ़ा देना चाहिए। और फिर उसके पश्चात बाद में प्रभु पतित पावन दर्शनम देव देवस्य दर्शनम जपनी चाहिए। ये सब
जो स्तुतियां हैं अपनी शक्ति और समय के अनुसार जो अपन को याद है वो अपन को बोलना चाहिए, और भगवान की तरफ पीठ न करते हुए मंदिर से फिर बाहर आ जाना चाहिए। इसमें परिक्रमा भी सम्मिलित है। परिक्रमा देते हुए आप प्रभु पतित पावन बोले, और या फिर दर्शनम देव देवस्य, बड़ी अच्छी तरह से बड़े भक्ति भाव से इस तरह से एक मन को बहुत अच्छे से भगवान के चरणों में समर्पित करके, और फिर हमें इस तरह से भगवान के दर्शन करना चाहिए। अब यहाँ बहुत अच्छी तरह से एक बात यहाँ कही गई है, दो तीन पॉइंट्स हैं कि मंदिर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, मंदिर जी में प्रवेश करते समय चमड़े आदि की अशुद्ध वस्तुएं नहीं पहननी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन सब चीजों में बहुत ज्यादा जीव हिंसा होती है, न जाने कितने जीवों को मार करके और फिर ये चीज बनाई जाती है। इनका तो वैसे ही उपयोग नहीं करना चाहिए, मंदिर में तो करने का तो बहुत आगे की बात। इनको उपयोग तो हमें वैसे भी नहीं करना चाहिए। और चाहे वो चमड़े के जूते हो, पर्स हो, बेल्ट हो, शूज हो, कुछ भी जो जो हमारे उपयोग में आ रही है, वो सारी की सारी चीजें हमें नहीं यूज करनी चाहिए। और फिर भी अगर कदाचित कोई कर रहा है तो उससे मेरा निवेदन है कि कम से कम मंदिर जैसे पवित्र स्थान पे तो नहीं करे, कम से कम मंदिर जैसे स्थान को तो पवित्र बनाए। इन अशुद्ध वस्तुओं से आप खुद सोचिए, अगर हमारे हाथ से चमड़ा छू जाता है, हाथ से, पैर से, कहीं से भी, तो हम अशुद्ध हो जाते हैं। हाँ, अगर हमने हमने चमड़े को छू लिया तो हम अशुद्ध हो गए। हम चमड़े के चप्पल जूते पहन करके, बेल्ट लगा करके फिर मंदिर जा रहे हैं, तो फिर शुद्धि कहाँ हुई? न तन की शुद्धि हुई, न मन की शुद्धि हुई। और यहाँ चमड़े आदि जो शब्द दिया हुआ है, इसके अलावा विशेष रूप से मैं माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, जो आप लोगों के न जाने कितने सजने धजने के जो जितने भी आपके सौंदर्य प्रसाधन सामग्री यहाँ हैं, चाहे वो नेल पॉलिश हो, लिपस्टिक हो, पाउडर हो, क्रीम हो, ये तरह तरह के जो आप सब उपयोग करते हैं प्रसाधन सामग्री, जरा सोचिए कितना, कितने जीवों का घात करके, कितने जीवों को मार करके फिर इनका उपयोग किया जाता है, बनाए जाते हैं। कभी आप जब टाइम मिले तो जरूर देखना इंटरनेट पे इन चीजों का बनने का सोर्स क्या है। जिन चीजों को सोच करके अगर आप ये देख लेंगे कि इनका बनने का सोर्स क्या है, उस दिन से आप भूल जाएंगे लगा कितने जीवों को मार करके और फिर इन चीजों को तैयार किया जाता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सुंदर दिखने के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान के मंदिर में हम जा रहे हैं, दर्शन करने हम जा रहे हैं, तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं या खुद के दर्शन कराने जा रहे हैं? दर्शन करते समय कैसे हमारे भाव हो, ये हमें जरूर सोचना चाहिए। तो इसलिए कभी भी इन वस्तुओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो हम पहनते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम ओढ़ते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं, उन वस्तुओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग भले ही कहा करते हैं कि परद्रव्य हमारा कुछ नहीं करता है, नहीं करता है, तो फिर कैसे सामने वाले व्यक्ति की गाड़ी का प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं करता ना परद्रव्य। ठीक है, तो रेलवे ट्रेन में, ट्रेन के सामने जाके खड़े हो जाए, ट्रेन हमारा कुछ नहीं करेगी। मरना होगा तो मर जाएंगे। परद्रव्य कुछ नहीं करता, सामने वाले व्यक्ति ने किसी को मार दिया, उसने थोड़ी ना तुमको मारा है। किसी ने किसी को गाली दे दी, फिर गुस्सा क्यों आ रहा है? किसी ने हमारा सम्मान कर दिया, हमारे लिए दो शब्द अच्छे बोल दिए, तो हमें उसके प्रति राग क्यों आ रहा है, अगर परद्रव्य कुछ नहीं करता तो इन सब चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे मन मस्तिष्क पे। हम जहाँ रहते हैं, जिसके साथ उठते बैठते हैं, जिसकी संगति करते हैं, जो खाते पीते हैं, जो ओढ़ते पहनते हैं, क्यों कहा गया है कि हमें काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए? सोचो, कृष्ण वेश्या का प्रतीक है, और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कम से कम मंदिर जैसे पवित्र स्थान पे तो मत पहनिए, क्योंकि आपके भाव नहीं बन पाएंगे। फील करो कभी, जैसे अभी हमने व्हाइट कुर्ता पजामा पहन रखा है, पंडित जी विद्वान की ड्रेस है ये, इसके अगर काला कुर्ता पहन पजामा पहन ले तो
कैसे लगेंगे? सोचिए। तो इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, झूठे मुंह मंदिर जी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम कुछ खाते पीते रहते हैं, या जिन लोगों को थोड़ा सा मुंह में कुछ भी खाने पीने की आदत है, गुटखा तंबाकू आदि, तो उसमें उसके साथ हमें मंदिर जी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धोकर ही मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। हम और लोग, आप लोग बहुत बार आलस कर जाते हैं। ठीक है, चप्पल जूते पहन के आए और हम बस केवल हाथ धो लिए और उससे हमारा काम हो गया और हम आगे बढ़ गए। तो इस वजह से, तो इसलिए हाथ पैर धो करके ही हमें मंदिर जी में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर जी में जब तक दर्शन करें तब तक भगवान की मूर्ति की ओर ही देखना चाहिए, अन्य और नजर नहीं करना चाहिए, और न अन्य किसी और से भी बात नहीं करनी चाहिए। ये हम लोगों की बहुत टफ पॉइंट है ना। जब तक मंदिर जी में रहें तब तक सिर्फ भगवान को देखें। किसके दर्शन करने गए हैं हम? भगवान के या यार दोस्त के? भगवान के। जब भगवान के दर्शन हम करने गए हैं तो हमें भगवान के ही दर्शन करना चाहिए और अन्य किसी के नहीं। ठीक है, स्वभाव से सामान्यतः अगर कुछ दिख जाता है तो अलग बात हुआ करती है, लेकिन अगर हम हमारे मन में भगवान को छोड़ करके हम उसको देखने लग जाए, वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कौन सी पूजन में लगा हुआ है? एक बार ऐसे ही हुआ, एक सज्जन किसी की गलती बता रहे थे कि, ऐसे सामान्य एक एग्जांपल समझिए कि गुरुजी ये ना, जब जाप दे रहा था तो इसका मन इधर उधर खूब भटक रहा था, इधर उधर देख रहा था। अच्छा, चलो ठीक है, जाप तो सबको देने के लिए कहा था। मैंने, हाँ, तो जब ये जाप दे रहा था तो तुम आंख खोल करके देख रहे थे, तो मतलब तुम्हारा भी मन जाप में नहीं लग रहा था। तभी तो तुमने इनको देखा कि इनका मन नहीं लग रहा, तो ये बात तुम्हें कैसे पता, तुम्हारा भी नहीं लग रहा था मन। तो हम सब इसी में लगे हुए हैं। वो क्या कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, वो क्यों आया है, कितने दिनों बाद में आया है, कैसे आया है, क्या बोल के पूजा कर रहा है, हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। हम सिर्फ दूसरों में लगे हुए हैं, दूसरों से बातें करने में लगे हुए हैं। कब आए तुम, कब नहीं आए, कब जाना है? अरे भगवान की पूजन करने आए हैं, भगवान के दर्शन करने आए हैं, उनसे बात करो। संसारी लोगों से बात करने के स्थान तो और भी बहुत सारे हैं। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। सोचिए जरा, इस बात पे विचार कीजिए। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप धर्म क्षेत्र में आने पर नष्ट होता है, मंदिर आने पर नष्ट होता है। और अगर मंदिर में आके हम पुण्य की जगह पाप करेंगे, गलत काम करेंगे, अधर्म करेंगे, तब ऐसी स्थिति में यहाँ का पाप कहाँ काटेंगे? और वज्रलेप हो जाएगा वो। तो वज्रलेप का मतलब फिर तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे नरक में सड़ सड़ के भोगना पड़े, दुखी होके भोगना पड़े। इसलिए दर्शन करने की जो विधि अपन ने पढ़ी है, उस विधि में सबसे मेन बात ही आपको ये ध्यान रखनी है, मंदिर में दर्शन करते समय भगवान की ओर हमारी दृष्टि हो, अन्य किसी और की ओर हमारी दृष्टि हो ना हो, लेकिन जिस उद्देश्य से हम मंदिर गए हैं बहुत अच्छे परिणाम रखें, और न केवल अच्छे परिणाम रखें, बाकी अपितु उन मंदिर के बाहर निकलते हुए भी परिणाम हमारे बहुत अच्छे हों, ताकि अन्य लोग जो मंदिर नहीं जाते हैं उन्हें हम ये एग्जाम्पल दे सकें कि वे मंदिर जाने से अच्छा होता है। मैं बहुत क्लियर कहना चाहता हूँ, इस विषय आया है इसलिए, आज युवा पीढ़ी या युवा लोग मंदिर जाने से क्यों पीछे हटते हैं? वो बोलते हैं क्या रखा मंदिर में, क्या है मंदिर में? उसका सबसे बड़ा कारण हम हैं, क्योंकि हमारे में मंदिर जाने के बाद चेंज नहीं आया, हम वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। तो फिर इसका मतलब फिर मंदिर जाने का फायदा क्या हुआ? तो इसलिए भगवान के दर्शन से बहुत अच्छी तरह से अपने आप में परिवर्तन लाएं। और मैं तो यही कहूंगा कि जिन दर्शन से निज दर्शन की हमारी यात्रा होनी चाहिए, पहले शुरुआत
जिन दर्शन से करें। जब जिन दर्शन हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो ये मान करके चलिएगा कि फिर निज दर्शन में भी हमें समय नहीं लगेगा। भगवान के दर्शन करने का हमारा मूल उद्देश्य और लक्ष्य ही यही होता है कि भगवान के जैसे हमें बनना है, भगवान की जैसी वितरागता हमारे अंदर प्रकट करनी है। भगवान के जितने अनंत अनंत गुण हैं, उन गुणों को हमें एक एक करके अपने अंदर स्थापित करना है। यही तो दर्शन का महत्व है। मात्र गए और चावल चढ़ाए आए, 3 बार नमोस्तु करी आए, तो ये थोड़ी ना दर्शन है। दर्शन करके अपने जीवन में अपने आत्म दर्शन की भावना रखें, निज दर्शन की भावना रखें। मैं भी भगवान जैसा हूँ, मुझे भी भगवान जैसा बनना है। अभी हूं नहीं मैं भगवान। हाँ, नहीं तो बहुत लोग कहते हैं मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। तो भाई भगवान आत्मा हो तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ सिद्धालय में। मैं भगवान जैसा हूँ, भगवान नहीं हूँ। इसलिए भगवान बनने के लिए पहले भक्त बनना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर बहुत से लोग ये भी नारा लगाते हैं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे वो बोल रहे हो, बेटे नहीं सीधे बाप बनेंगे, बेटे नहीं सीधे बाप बनेंगे। पहले भक्त बनना होता है, जो भक्त बनता है वही भगवान बनता है। बिना भक्त बने आज तक किसी को भी भगवत्ता प्राप्त नहीं हुई। बिना भक्त बने आज तक किसी को भी भगवान पद प्राप्त नहीं हुआ, भगवत्ता प्राप्त नहीं हुई। भगवान नहीं बना कोई भी व्यक्ति, पहले वो भक्त बना उनका, उसके बाद भगवान बना है। इसलिए हमें इन सब एकांत पक्ष की बातों से दूर रह करके बहुत अच्छी तरह से समझना है। और आज जो अपने चूंकि थोड़ा सा समय हो गया है और कल आपका मंडे भी है, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से हम आज इस चैप्टर का ये एक ही पॉइंट लेंगे। बाकी आगे जो 2 पॉइंट है वो थोड़ा डिटेल में हमें समझाने का है। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से जो एक पॉइंट अपन ने पढ़ा है देव दर्शन, इसको अच्छी तरह से समझिए। मेरा आप सभी लोगों से एक ही निवेदन रहेगा, जैसे तैसे करके अपनी शक्ति अनुसार, और शक्ति अनुसार मतलब शक्ति सबकी है। वहां ऐसा कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, किसी को ऐसे कोई बहुत बीमारी नहीं लगी हुई कि वो मंदिर नहीं जा सकता। अगर हम नहीं जा रहे हैं तो ये हमारा प्रमाद है। चाहे आप दूर का हो चाहे पास का हो, बस अगर कोई दूर का ये बहाना करता है कि भैया जी बहुत दूर है कैसे जाएं, ऑफिस इतना दूर है कैसे जाएं, आप तो खुद दुबई आए हुए हो तो आपको तो पता होगा इतने दूर दूर वहां मंदिर है, 2 ही जगह है, अब ऐसे कैसे करें, हम घर से ही कर लेते हैं, वहां जूम चैनल से वो हमको दिखा देते हैं अभिषेक, ये सब चीजें। देखिए, फोटोकॉपी फोटोकॉपी होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल होती है। आप सब चीजें ओरिजिनल यूज करते हो कि नहीं? हैं? फिर आपको धन संपत्ति भी फोटोकॉपी में दे दी जाएगी। हाँ, फोटोज आती है ना व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी नहीं। ये बात, एक बात अपने जीवन में ध्यान रखें कि जब हम धन कमाने के लिए इतने दूर आ सकते हैं, तो फिर धर्म कमाने के लिए इतनी सी दूर नहीं जा सकते। और जहां मंदिर नहीं है, मैंने पहले भी पर विषय तब निवेदन किया था, उन लोगों को इस बारे में विचार करके और कम से कम एक ऐसा पवित्र स्थान बना करके, चाहे एक ही प्रतिमा विराजमान करो, लेकिन एक प्रतिमा, जिन प्रतिमा दिगंबर प्रतिमा विराजमान हो, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा। हम सब उन जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, परम वीतरागी जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। बड़े सौभाग्य से हमें ये कुल मिला है, इसलिए उसको बहुत अच्छी तरह से निभाते हुए अपने जैन कुल को सार्थक करें और प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का भाव रखते हुए आगे बढ़े। ठीक है? इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।